और हमारे साथ इस वक्त जो जुड़ रहे हैं वो अनिल विज साहब जुड़ रहे हैं, गृह मंत्री हैं हरियाणा से। और अनिल विज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और उस दिन देख रहे थे कि आपका जो उल्लास है, जो आपका जो उत्साह है, जो आपकी प्रसन्नता है, वो आप नाचने लगे और वो भांगड़ा करने लगे, भांगड़ा डाल दिया कहना चाहिए। और सारे देश ने देखा और वो उत्साह निश्चित तौर से हर देशवासी ने जो उल्लास था वो देखा। मैं जानना चाहता हूं, वो तो भांगड़ा तो देख लिया, आपके लड्डू भी देख लिए, मुझे ये बताइए कि हरियाणा के खिलाड़ियों को आप खिलाते क्या हैं, ये सब जानना चाहते हैं, जिससे कि ये जो माटी है और ये जो पदक है और प्रदेशों तक पहुंचे, ये जानना चाहते हैं। अनिल विज जी, देखिए, हरियाणा खिलाड़ियों का सबसे ज़्यादा सम्मान करता है। जितनी इनाम राशि हम देते हैं सारे देश में नहीं दी जाती। मैंने दूसरे देशों का कभी कैलकुलेटर नहीं किया, शायद उनसे भी ज़्यादा हो। हम गोल्ड जीतकर आने वाले को 6 करोड़ रुपया सरकारी नौकरी और कंसेशनल रेट्स पर हुड्डा का प्लाट देते हैं। जो सिल्वर जीत कर आता है हम उसको 4 करोड़ रुपया सरकारी नौकरी और हुड्डा का कंसेशनल रेट पर प्लाट देते हैं। ऐसी जो ब्रोंज जीत के आता है हम 2.5 करोड़ रुपया देते हैं, नौकरी देते हैं और प्लाट देते हैं। इतनी बड़ी राशि किसी और प्रदेश में दी नहीं जाती। ये निश्चित तौर से अनिल विज साहब, ये तो प्रोत्साहन राशि है और पदक तो गौरव है, पूरा देश का मस्तक ऊपर उठ जाता है, उसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि एक सिक्योरिटी जरूर खिलाड़ी को लगती है तो वो अपना पूरा दम खम लगा देता है। आपका जो प्रोत्साहन राशि है उसको तो सैल्यूट करते ही हैं, उसका सम्मान जो राशि आप देते हैं उसका तो मान है ही है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि हरियाणा में आपने जो पॉलिसीज बनाई उसके जो रिजल्ट अब देखने को मिल रहे हैं, तो एक सिक्योर भविष्य आप देते हैं, तो वो तमाम वो चीजें लोग जानना चाहते हैं। और आज इस बात का भी एक क्षण हमने देखा कि आपने गोल्ड, आपके प्रदेश से, देश से एक गोल्ड पदक दिलाने वाले आप ही के प्रदेश के हैं। तो कौन सी पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें दिख रही हैं? अनिल जी, देखिए, हमने अपने प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए सब सुविधाएं देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर भी हम पूरा ध्यान देते हैं और पूरा प्रदेश का हमने प्लान तैयार किया हुआ है और मैपिंग की हुई है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना के देना है और उस पर लगातार काम हमारा जारी रहता है। और भी जो सुविधाएं होती हैं वो हम खिलाड़ियों को देते हैं। प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत तौर से बात करते हैं और जब पदक जीत के आते हैं तो आप जो हैं वहाँ पे भांगड़ा डालने लगते हैं, तो जुड़ जाते हैं, माइक्रो लेवल तक चले जाते हैं खिलाड़ियों के साथ, जो जुड़ाव है, जो अपना, तो वो एक खेल की जो संस्कृति है हरियाणा की, वो भी एक महत्वपूर्ण चीज है जिसको कि आपने और उसको इलाबोरेट किया है, जानना चाहते हैं। देखिए, हरियाणा में खेल का बहुत टैलेंट है और मैं तो एक बात दावे के साथ कहता हूँ जी कि हरियाणा में इतनी क्षमता है कि सारे देश के मेडल्स की भूख अकेला हरियाणा पूरी कर सकता है और हम उस दिशा में लगे हुए हैं जी। हम एक एक गेम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हमने यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है और वो जल्दी फंक्शनल हो जाएगी। उसको हमने यहाँ पर बनाया है और स्कूलों में भी हमने सारों में नर्सरियाँ खोली है, क्योंकि अगर नीचे से बच्चे नहीं आएंगे तो फिर खिलाड़ी आगे जाके खेल नहीं सकता है। अगर स्कूल स्तर पर ही बच्चों को तैयार नहीं किया जाएगा, हमने स्टडी किया, मैंने कई देशों का मॉडल स्टडी किया और देखा कि जो देश ज़्यादा मेडल लेकर आते हैं, एशियड है, जहाँ ओलंपिक है, जहाँ कॉमनवेल्थ है, वो देश बचपन से ही खेलों की तरफ लोगों को आकर्षित करते हैं, बच्चों को आकर्षित करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनको तैयार करते हैं। अगर नर्सरियाँ नहीं चलेंगी तो फिर खिलाड़ी नहीं आ सकते। हम यहाँ पर नर्सरियाँ चलाने की तरफ, जब मैं खेल मंत्री था, मैंने यहाँ पर लगभग 450 नर्सरियाँ स्कूलों में खोल के दी थी और बाकायदा हम उनको डाइट मनी देते थे, हम कोच की तनख्वाह देते थे
और वहाँ पर सभी स्कूलों में, और स्कूल हमारे पास भाग भाग कर आते थे कि हमें नर्सरी दी जाए, हम नर्सरी चलाना चाहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने कहा कि नर्सरी हमने तैयार की है जिससे कि आगे जाके पौधे तैयार यानी खिलाड़ी बड़े निकलते हैं। हम जानना चाहते हैं कि अगला ध्येय आप 2024 में क्या रखते हैं अपने खास तौर से अपने प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए, जो सब लोग जानना चाहते हैं कि 2024 के लिए आपने क्या कुछ सोचा है, क्योंकि अब तो लड़ाई 2024 में है और अब तो अलग एक मानदेय मतलब एक मान स्थापित करना है, और वो ये कि हमारा गोल क्या होगा 2024 का, इस पर बात हो रही है। हमारा गोल तो है, मैंने आपको बताया कि हम हरियाणा से सारे हिंदुस्तान के मेडलों की जितनी भूख है, जितनी उम्मीद है उनकी, उतनी हम अकेली हरियाणा से हम देना चाहते हैं और हम उसके लिए वर्क कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हमने यूनिवर्सिटी बनाई है, यूनिवर्सिटी में सारी स्ट्रीम्स में हम लोगों को, क्यों, अगर हमको खिलाड़ी तैयार करने हैं तो आज हम विदेशों में कोच लेने जाते हैं, हम अपने कोच क्यों ना तैयार करें, हम क्यों ना वो यहीं पर ऐसी व्यवस्था तैयार करें कि यहीं पर शुरू से कोच मिल सके। उसके लिए मैंने यूनिवर्सिटी का निर्माण किया, रोहतक में हमने ये राई में हमने यूनिवर्सिटी का काम किया, यूनिवर्सिटी और जल्दी चालू हो जाएगी, थोड़ी सी उसमें अड़चन आ रही है, सारे काम हो चुके हुए हैं, विधानसभा से पास हो चुका हुआ है, थोड़ी सी अड़चन है वो दूर करेंगे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता है ट्रेनर्स को तैयार करने की। अगर ट्रेनर्स जब तक तैयार नहीं होंगे, अगर साइंटिफिक कोचिंग नहीं दी जाएगी तो हम आगे नहीं निकल सकते। हमारे में और दूसरे देशों में अंतर क्या है? यही अंतर है कि वो देश साइंटिफिक कोचिंग देते हैं, वो जो न्यूट्रिशन है वो क्या होना चाहिए साइंटिफिकली, एक खिलाड़ी का जो किस गेम के खिलाड़ी का क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, और हमने उस यूनिवर्सिटी में वो कोर्स भी रखा है, हम तैयार कराएंगे। अगर हमारे पास है ही नहीं तो खिलाड़ी कहाँ से सीखेंगे? तो दोनों चीज़ें जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ट्रेनर्स जरूरी है। क्यों? अगर हम नर्सरियाँ खोलेंगे और हमारे पास सिखाने वाले ही नहीं होंगे, क्वालिफाइड नहीं होंगे, अब वैसे किसी अखाड़े से किसी कोच को ले आओ और वो कोच ये आपको सिखा देगा, वो अलग बात है, लेकिन सरकार में रखने के लिए वो सर्टिफाइड चाहिए, उसके पास कोई ना कोई कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उसके लिए हम यूनिवर्सिटी तैयार कर रहे हैं, और वो यूनिवर्सिटी ना केवल हरियाणा बल्कि सारे देश के लिए वो यहाँ से जो एक्सपर्ट्स हैं गेम के वो हम तैयार करके दिया करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ना सिर्फ नर्सरी और इसके अलावा कोचेस और ट्रेनर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अब तो बात 2024 की होने लगी है कि हम कहाँ खड़े होंगे, हम पहले 10 देशों के में हैं या पहले 20 में होंगे, कहाँ पर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये बहस अब बहुत तेज है। और हमारे साथ अनिल विज लगातार बने हुए हैं, जो कि खेल मंत्री भी रहे, अब गृह मंत्री हैं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स को लगातार बात अपनी कह रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सब जानना चाहते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में, तो क्या मुलाकात कर रहे हैं सरकार को लेकर? आपने क्या खास तौर से स्वागत के लिए क्या तैयारी की है नीरज चोपड़ा जी के लिए? नहीं, देखिए ऐसा है, अभी आपने शुरू में भी कहा कि हालांकि मैं बड़ी लंबी बीमारी जी साहब ठीक हुआ हूं। हाँ, मैं जानना चाहता था उसके बारे में। कोविड हो गया था जी, और जी। शायद हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा कोविड हो गया था, जी, लेकिन फिर भी जब गोल्ड आया मैं अपने आप को रोक नहीं सका। और मैं तो कहता हूं हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। क्या वो बात रुक नहीं है। सकता। वाह, जो इतनी बड़ी उपलब्धि है वो रुक नहीं सकता। मेरे जैसा आदमी अगर झूम सकता है, गा सकता है, नाच सकता है, मैं कभी नाचा नहीं हूं, लेकिन जैसे ही मैंने पर्दे पर देखा कि भारत ने गोल्ड हासिल कर लिया है, मैं अपने आप को रोक नहीं सका, मैं नहीं रोक सका और कोई भी नहीं रोक सकता। और मैं समझता हूं अगर हम सारे देशों के सामने अगर हम खेलों में टैलेंट है हमारे पास, हमें खेलों की तरफ और अधिक ध्यान देना पड़ेगा। हमें अपनी सरकारों के बजट और बढ़ाने पड़ेंगे, और जैसे हम देते हैं लोगों को प्रोत्साहन राशि देते हैं, और मैं तो चाहता हूँ
कि सभी प्रदेश इसी तरह से दें, और ये बहुत बड़ा आकर्षण है, बहुत बड़ा आकर्षण है। और ये प्रोत्साहन राशि देखकर पहले माँ बाप कहा करते थे, अरे क्यों खेलने जाता है, पढ़ा कर लिखेगा पढ़ेगा बनेगा नवाब। लेकिन अब जब से मैंने 6 करोड़ रुपए की है, अब माँ बाप कहते हैं बेटे खेलेगा कूदेगा बनेगा नवाब, जाया कर मैदान में खेला कर जाकर। जब तक हम प्रोत्साहन नहीं देंगे, जब तक हम उनके सामने कोई टारगेट नहीं रखेंगे, भविष्य नहीं उसके सामने रखेंगे, तब तक माँ बाप बच्चों को कहाँ जाने देंगे। जी अनिल जी, आपने खेल कहा और मुझे खेला सुनाई पड़ गया एकदम से, तो मुझे ध्यान आया कि विपक्ष कह रहा है विषय नहीं